प्रिय देशवासियों, फिर एक घटना घटी, जो घटना सरकारी अधिकारी और न्यायतंत्र के कारण हुआ और अप्रत्यक्ष रूप से सरकार भी इसमें मिली हुई है। और इसका परिणाम ये है कि गलतियां नगर पालिका के ऑफिसर करते हैं, गलत निर्णय या आधा निर्णय सुप्रीम कोर्ट देती है और सरकार अपनी आंख बंद करके बैठी है, जिसके कारण 2000 के करीब परिवार को अपना घर खोना पड़ रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया 7 फरवरी को एक समाचार आया, वसई विरा नगर पालिका ने 18 बिल्डिंग तोड़ दिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया। मैंने पढ़ा तो पता चला कि कुल 41 बिल्डिंग इलीगल महाराष्ट्र सरकार की वसई विरार एरिया में जो सीवरेज प्लांट के लिए रखा गया था, जो रिजर्व्ड था और जो डंपिंग ग्राउंड बनाया जाने वाला था, उस जगह पर 41 बिल्डिंग बन गए। तो क्या वहां के नगर पालिका को मालूम नहीं था? मुझे तो समझ में नहीं आता कि बिल्डिंग 41 कैसे बन गए। जब तक कि सरकार की, नगर पालिका की और वहां के चुने हुए प्रतिनिधियों का मिलन नहीं होगा, इतना बड़ा कारोबार संभव नहीं है। पैसा बिल्डर ने कमाया, बिल्डर के पास से सरकारी अफसर और चुने हुए प्रतिनिधियों ने खाया होगा, सरकार भी चुप रही। और केस जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है जानते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलीगल बिल्डिंग को तोड़ दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि सरकारी अफसर को सजा दी जाए, कि चुने हुए प्रतिनिधि को सजा दी जाए। आप मुझे बताइए, अगर इस देश के अंदर सरकारी अधिकारी और सुप्रीम कोर्ट इस तरह का खेल करते हैं तो पब्लिक के पास रास्ता क्या है? आने वाले दिनों में अपने हक के लिए सभी को लड़ना पड़ेगा। वसई विरार की घटना 7 फरवरी टाइम्स ऑफ इंडिया में आप देख लीजिए, बड़ी दुखदाई है। जहां पर बिना ग्राउंड को कन्वेंस मिले, मैदान है या प्लॉट है, उसको अगर कन्वेंस नहीं मिलता है तो बिल्डिंग नहीं बनती है। तो फिर 41 बिल्डिंग बन कैसे गई? जो रिजर्व प्लॉट था, जो सरकार का था, और उसी सरकार पे 41 बिल्डिंग बन गए और सभी नगर पालिका के ऑफिसर, चुने हुए प्रतिनिधि चुप रहे। यानी आप हकीकत में इलेक्शन में किसी को चुनते नहीं हैं, आप उसे अधिकार देते हैं कि तुम चुनने के बाद मुझे लूटना। आज 2000 परिवार करीब रास्ते के बाहर आ गया। जिंदगी भर की कमाई, जो उन्होंने सपने देखे थे कि मेरे घर में मैं खुद रहा, उनका आशियाना को तोड़ा जा रहा है। और इस देश का सड़ा हुआ निकम्मा और निर्लज्ज जजों के कारण ये हो रहा है। जजों का कर्तव्य था कि जहां बिल्डिंग बना उस बिल्डर को पहले पकड़ के अंदर डाल दिया जाए। जजों का काम था कि जो ऑफिसर ने इसको सैंक्शन किया, उन ऑफिसर की प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाए और उन्हें जेल में डाल दिया जाए। वहां के नगर सेवक क्या ताली मार रहे थे? वहां के एमएलए एमपी क्या ताली मार रहे थे? अब पब्लिक को रास्ते पर आना होगा, नहीं तो इस प्रकार की लूट चालू रहेगी। हमने फडणवीस जी को पत्र लिखा है कि भाई कम से कम जिनका मकान तोड़ने वाले हैं या इलीगल हैं, उन्हें पहले मकान सरकार दे, क्योंकि गलती सरकार की भी है कि इस तरह का काम होने के बाद भी सरकारी ऑफिसर को कोई सजा नहीं, बिल्डर को कोई सजा नहीं। सुप्रीम कोर्ट का समर्थन, सुप्रीम कोर्ट भी इस इलीगल में ऑफिसर को सजा नहीं दे रही। आप समझिए, ये मिली भगत से 2000 परिवार दुखी हो गया है। मैं प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखने वाला हूं कि जहां पर आप लोगों को फ्री में घर देते हैं, तो जिन्होंने बेचारे ने अपनी जिंदगी की कमाई करके फ्लैट खरीदा और वो फ्लैट गलत साबित होता है, तो ऐसा बिल्डर जिंदा क्यों रह सकता है? ऐसे ऑफिसर को लूट क्यों नहीं लिया जाए? लूट तो अब इन ऑफिसरों को चाहिए, लूट लीजिए बिल्डरों को, लेकिन 2000 परिवार को राहत दिलाएं। यही मेरी प्रधानमंत्री जी से और फडणवीस जी से अनुरोध है। और अगर आप नहीं करते हैं तो इसका परिवार
इसका परिणाम आने वाले दिनों में बहुत गंभीर होगा। इसे सरकार नोट ले ले। कोशिश तो यही है कि हो जाए। और इस तरह की बातें करते हैं कि आप सर्टिफिकेट लेके जाओ। अब जिस आदमी ने लाखों रुपये अपना ज़िंदगी में अपनी इच्छा को छोड़कर जमा किया, फ्लैट खरीदा, उसको तुम सर्टिफिकेट देते हो। सर्टिफिकेट देने के बाद करोगे क्या? जगह कब देगो, पहले वो बात करो। पैसा कौन देगा? तो अगर किसी भी गलत सरकार से हो जाती है तो सरकार का कर्तव्य बनता है कि जितना रुपया जिसने दिया था उसे कम से कम इंटरेस्ट के साथ वापस दे दे, और वापस ना देते तो एक टाइम बाउंड कमिटमेंट में उनको फ्लैट बना कर दिया जाए। यही मेरा अनुरोध है। आप सब भी इस वीडियो को शांति से सुनिएगा, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं अवश्य जुड़िए। हमारी संस्था है सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस। इस तरह बिल्डर से और सरकार से और न्याय तंत्र से परेशान लोगों के लिए हम सभी को जागरूक करने और एक करने की प्रयत्न कर रहे हैं। आप भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप 9137-650-655 पर संपर्क करें। व्यक्तिगत रूप से मेरा फ़ोन है 9223327838 9223327838। आप संपर्क करें, मिलकर हम लोग अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ और आशा के साथ कि आप सब जुड़ेंगे और हम सब मिलकर हो रहे अन्याय का सामना करेंगे। जय भारत, जय हिंद।